किसी को सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, इंजेक्शन लगा दिया। सांप काटने पे तो थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, और कई कई तो आदमी जहरीला होता है, उसको बिच्छी काटता है तो उसको असर नहीं करता है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, मेरी दादी को असर नहीं करता था और हमारी बुआ को ना मारा बना दिया। बिच्छू काटेगा तो केवल लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। मान के चलिए यहाँ बिच्छू काट दिया ना तो शून्य करना। लोकल मतलब होता है थोड़े दूरी में। लोकल एनेस्थीसिया का भी असर 6-7 घंटे रहेगा, अब बिच्छू का भी असर कितने घंटे रहेगा? 6-7 घंटे। तो क्या है ना कि वो पता नहीं चलेगा आपको, वो एरिया क्या किया रहेगा, शून्य कर दिया रहेगा। तो बिच्छू में तो खैर नॉर्मल होता है। मेथेनोइक एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड यही चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में होता है। चींटी और बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड या मेथेनोइक। उसी का नाम, दोनों का एक ही का नाम है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? देखिए, चींटी को फार्मेसिया बोला जाता है। जब वैज्ञानिक के हाथ में मेथेनोइक एसिड गिरा ना अचानक, तो वो उसको लगा कि चींटी काट ली है। उसको लगा एक साथ बहुत सारे चींटी काट ली, तो फार्मेसिया होता है चींटी ग्रीक में, तो उसको लगा फार्मेसिया। तो देखा इसमें कोई चींटी नहीं काटी है, फिर भी ऐसा लहर रहा है, तो एसिडवे का नाम रख दिया चींटी वाला एसिड। तो फार्मेसिया से क्या हो गया? फार्मिक एसिड। क्या हो गया? फार्मिक एसिड। HCOOH, HCOOH क्या होता है ये? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड समझ में गया? बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए या इसके असर को कम करने के लिए हम लोग फास्फोरस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फास्फोरस का यूज करते हैं। तो लेकिन अब तो इंजेक्शन आ गया है सब। किसी को सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, इंजेक्शन लगा दिया। सांप काटने पे तो थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, और 7-8 बोतल सेलाइन चढ़ा देगा आपको, क्योंकि सांप काटता है ना तो अमूमन ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, दही जैसा, और वो बह नहीं पाता है और फिर हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है। इसलिए 8-9 बोतल पानी चढ़ा दो पूरा। मान के चलिए आपके पास दही को एकदम गाढ़ा है, 2 बाल्टी पानी डाल देते हैं, कुल पंचुचूर हो जाएगा। जा नहीं हो जाएगा तो डॉक्टर क्या चल रहा था? पानी चढ़ा देता है। बड़ी मत पूछिए। और उसको तो बहुत सांसत होता है जो सांप अब जिसको काट लेता है। और उससे ज्यादा सांसत जानते हैं किसको होता है? जो सोचा जहर खैले रहता है। जहर खाया, बच गया, डॉक्टर तो बाप रे बाप राइस ट्यूब डालेगा, नकिया में से ट्यूबवा डालेगा, नकिया में से डाल के फिर मुंह में लाकर फिर पेटवा के अंदर तक ले जाएगा। यहाँ पे चिल्लाते रह जाए यहाँ पे। अब बढ़िया से एकदम, अरे बाहर था ये, नहीं तो पता चला हम अपने नकिया फाड़ देंगे। तो खैर वो सब सुसाइड अटेम्प्ट कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी। सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब ऐसा लगता है कि अब लौट जाते हैं लोग। सबके जीवन में आता है। हमको पटना में इतना टॉर्चर किया गया था कि बस किराया अब नहीं था तो नहीं तो हम लौट गए रहते। बस 40 रुपये बचल था, और गाँव जाने के लिए 70-80 रुपये उस समय लगता था। तो मान के चलिए कि अगर 80 रुपया रहता, निकल दे रहते, 40 से छोड़बे किया था सब। हमारे कुछ यहाँ नहीं थी पहले। मुसल्लापुर हाट जो है ना, उसके जस्ट पहले एक तो जगह है, हाट की बाउंड्री हमारी बाउंड्री, मतलब उधर अगर सब्जी कोई बेचता था, प्याज 40 रुपया, तो हमको क्लास में सुनाई देता था प्याज 40 रुपया है। वहां था बेंच, कुर्सी, टेबल, पंखा सब रख लिया गया था, A to Z। तो सबका समय आता है, एक टाइम लगता है कि भाई बहुत हो जाएगा, एक से एक होता है, होते रहता है सब। इसलिए कभी कि विद्यार्थी जीवन में भी ये सब चीज आता है। कई बार रिजल्ट नहीं होगा तो आप लोग को भी लगेगा कि क्या है, सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, आपके माता पिता का है। उनको सौंप दीजिएगा। उनको मारना होगा तो मार देंगे लोग, आप अपने से नहीं लीजिएगा। तो ये फार्मिक एसिड समझ में आ रहा है? बिच्छू काटता है तो भी फार्मिक एसिड। बिच्छू काटेगा तो केवल लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ बिच्छू काट दिया ना तो शून्य करना। लोकल मतलब होता है थोड़े दूरी में, एनेस्थीसिया मतलब शून्य करना। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, भर देंगे शून्य कर देगा, बेहोश। जनरल एनेस्थीसिया मैंने बेहोश कर देगा, जा। और लोकल एनेस्थीसिया मतलब कुछ दूर तक। तो अगर आपको बिच्छू काट दिया ना तो क्या करेगा? लोकल एनेस्थीसिया देगा। लोकल एनेस्थीसिया दे देगा, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया का भी असर 6-7 घंटे रहेगा, अब बिच्छू का भी असर कितने घंटे रहेगा? 6-7 घंटे। तो क्या है ना कि वो पता नहीं चलेगा आपको, वो एरिया क्या किया रहेगा? शून्य कर दिया रहेगा। तो बिच्छू में तो खैर नॉर्मल होता है। और कई कई तो आदमी जहरीला होता है, उसको बिच्छी काटता है तो उसको असर नहीं करता है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको असर नहीं करता। मेरी दादी को असर नहीं करता था, और हमारी बुआ को ना मारा बना दिया। हुआ क्या, गर्मी के दिन में गाँव में तो आदमी छत पे सोता है, गर्मी के दिन में सांप बिच्छू निकलते हैं। उनके मच्छरदानी में बिच्छू घुस गई थी,
और उनको काट रही है, उनको उतना असर नहीं कर रहा था, तो करी कि काज ने कहाँ से इतना मच्छर घुस गई तब तक बुआ कहीं की रुका हम झाड़ देतनी मच्छरदनिया हम खोल के, मतलब उड़ा देतनी, मतलब मच्छरवा गई ना मार दिया इनको। और किसी किसी को चढ़ता है ना बिच्छी, बहुत भयानक, और किसी किसी को नहीं चढ़ता है। तो कोई होता है जिसपे फार्मिक एसिड उतना काम नहीं करता। इसी फार्मिक एसिड का एक बड़ा भाई है, जैसे ये है आपका मिथाइल अल्कोहल, इसका बड़ा भाई है इथाइल अल्कोहल। हाँ, इथाइल अल्कोहल ये है जहरीली शराब, और ये है सामान्य शराब। बस अंतर क्या है कि इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन। अब इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आया है, तो उसी तरह इस कार्बन को भी 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन ज्यादा आएगा। उसी तरह इसका भी बड़ा भाई है CH3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। कौन सी एसिड? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसी को हम लोग कहते हैं विनेगर या सिरका। इसी क्या कहेंगे? विनेगर या सिरका, विनेगर या सिरका। सिरका समझते हैं ना, खट्टा लगता है, चाउमीन वगैरह में जो खट्टापन का टेस्ट आता है वो सिरका की वजह से आता है। विनेगर डालते हैं लोग उसमें, देखिएगा मोमो चाउमीन में ये सब क्या डाल देता है? विनेगर। पानी टाइप का रहता है, क्या डाल देता है? विनेगर। और कहीं पड़ता है, दूध फाड़ने के काम में भी आता है, हाँ ठीक, विनेगर यहाँ पर। और कई बार बचपन में पेट और दर्द करता था तो देहात में आदमी विनेगर पिला देता है, सिरका चीनी उनी डाल के पी ले। हाँ, तो क्या हो जाता है, अपना अपना वो देहात का फॉर्मूला था उस समय, जो कुछ नहीं मिला तो वही कर दो, और कुछ नहीं मिल रहा है तो तंजा हींग रगड़ के दे दो। छोटे लड़कन का तो और होता है, छोटे लड़के जो होते हैं सब ना, जो 4-5 महीना का होता है, वो रोता है तो देहात में ना, अगर पेट दर्द करता है तो क्या करते हैं ना, हल्का सा हाथवा में हींग रगड़ के उसके नाभि के ऊपर लगा देते हैं। अरे ये तो देहात के लोगों का ऐसे ऐसे तो फॉर्मूला रहता है। और छोटका लड़का में बड़ी सांसत होता है ना, बेचारा सबको दर्द करेगा पेट, और उन सबको आइडिया रहता नहीं है, खाली कनवा खुजवाएगा से, तो मम्मी देखेगी कनवा में कुछ हो गया है क्या बाबू, कनवा, अरे उसका पेट दुखा रहा है। और उसका पेट दुखा रहेगा तो उसका पापा आएंगे तो और दोपहर में हवा में खिला देंगे, बाबू बाबू बाबू, वो औरों चिघाड़ेगा कि भारे है बकलवा। तो बताइए ये क्या CH3COOH क्या एसिड? सिरका या विनेगर में, चींटी या बिच्छू में? हाँ, लड़का लोग नहीं बताएगा, लड़की लोग बताएगी। आप लोग का ही क्वेश्चन है। सांप में फार्मिक एसिड नहीं होता, तब तुम लोग जहरीला नहीं हो, उसका अलग एसिड होता है। अगर वो ब्रेन को डैमेज करेगा तो न्यूरोटॉक्सिक, और ब्लड को करेगा तो हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक होगा या तो न्यूरोटॉक्सिक होगा, हीमोटॉक्सिक हो गया या न्यूरोटॉक्सिक, दोनों ही खतरनाक होते हैं, लेकिन ज्यादा खतरनाक होता है न्यूरोटॉक्सिक। मेन हेडक्वार्टर बंद कर देगा, वो क्या होगा? न्यूरोटॉक्सिक। ज्यादा खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक, ज्यादा खतरनाक नहीं, हीमोटॉक्सिक उतना खतरनाक नहीं होता है, याद रहेगा।